बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। तहरीक अदम एतमाद जमा, नंबर पूरे करने का चैलेंज, इत्तेहाद आगे भी चलेगा, शहबाज सरकार की नींदें उड़ गईं, और 2200 रुपए का बड़ा इजाफा। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ से वफाकी हुकूमत खौफजदा है। पीडीएम के इलेक्शन से फरार की कोशिशें, शहबाज सरकार पीटीआई और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाने लगी है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला परवेज इलाही, स्पीकर ज़िफ्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिफ क़य्यूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। नून लीग के गवर्नर ने भी वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह दिया है। ख़त में लिखा कि वज़ीर आला परवेज इलाही ऐवान का एतमाद खो चुके, अरकान से एतमाद का वोट लें। तेरह जमाती इत्तेहाद पीटीएम के तमाम राब्ते नाकाम, चौधरी शुजात ने भी मायूस किया तो उठा लिया इंतहाई इक़दाम। वज़ीर आला परवेज इलाही, स्पीकर ज़िफ्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिफ क़य्यूम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका तौर पर तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। नून लीग के मियां मरगूब खलील ताहिर सिंधु, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा भी इनके हमरा थे। हसन मुर्तज़ा ने असम्बली में नंबर पूरे होने का दावा कर दिया। कहा 186 नंबर हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे। हम तो ये पार्लिमान की सुपरमेसी और पार्लिमान को बचाने की जदोजहद कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद हमने वज़ीर आला साहब पंजाब के ख़िलाफ़ और स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब के ख़िलाफ़ जमा करवाई है और नंबर्स जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास पूरे भी हैं और नंबर हमें नहीं दिखाने पड़ेंगे। नंबर शायद जो है वो हुकूमत को दिखाने पड़ेंगे, उनके पास 186। नून लीग के गवर्नर ने भी वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का कह दिया। खत में लिखा, वज़ीर आला परवेज इलाही ऐवान का एतमाद खो चुके, अरकान से एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट लेने के लिए 21 दिसंबर को असम्बली इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब बुध की शाम 4 बजे एतमाद का वोट लें। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को खत भिजवा दिया। वाज़ेह रहे, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर रखा है। पीडीएम इत्तेहाद की इलेक्शन से फरार की कोशिश। काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने पीडीएम को करारा जवाब दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि पीडीएम की वज़ीर आला की ऑफर बिल्कुल कबूल नहीं। मोनिस इलाही ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि काफ लीग को पीडीएम की जानिब से दी गई ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ आपको बता रहे हैं, काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही ने पीडीएम को करारा जवाब दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि पीटीएम की वज़ीर आला की ऑफर बिल्कुल कबूल नहीं। मोनिस इलाही ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया कि काफ लीग को पीडीएम की जानिब से दी गई ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। ये लोग सिर्फ इंतखाबात में ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने बोलियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम के पास नंबर पूरे नहीं। शेख रशीद बोले, पहले ही कहा था कि अवाम से खौफजदा 13 जमातों का टोला 2 नंबरियां करेगा। इन्होंने हर मुमकिन हरबा आजमाया है कि जिसमें ये हो कि ये इलेक्शन जो है ये नहीं करा सकें, और ये भी सिर्फ डिले करने वाली बात है। इसके अलावा तो इसमें कुछ है नहीं। पीडीएम और पीएमएल को इकट्ठी भी हो जाए तो 186 नहीं है, तो 186 का नंबर उन्होंने पूरा करना है, वो इनके पास है। 2 नंबर की हथकंडे ये इस्तेमाल करेंगे और ये सारे हथकंडों का, रुकावटों का एक हिस्सा है। 2 नंबर का काम करेंगे, इनकी ट्रेनिंग है। जो भी कदम उठाएंगे इनके खिलाफ जाएगा। ये उनका आखिरी एक हथकंडा है, वो 2-3 दिन की बात है, कट्टी कट्टा निकल आएगा। तहरीक अदम एतमाद जब जमा हो गई तो एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर की एडवाइस की कोई हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ और कानूनदान बाबर ऐवान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। फैसल चौधरी कहते हैं पीटीएम के पास नंबर पूरे नहीं, पीटीएम को 186 अरकान पूरे करने पड़ेंगे। एडवोकेट शोएब शाहीन बोले, तहरीक एतमाद में इबहाम है, बजट इजलास में तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। गवर्नर असम्बली की तहलील 48 घंटे के ज़्यादा नहीं रोक सकेंगे। बाबर ऐवान ने ऐसा बताया।
नो कॉन्फिडेंस में फौरी तौर पे इस पे इजलास बुला के उनको कहा जाए कि जी आप आ जाएं और आप साबित करें अपनी अक्सरियत, तो नहीं कर सकेंगे। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब एक दफा आ गई और वो टॉक आउट हो गई या वो रिजेक्ट हो गई कि जो स्पीकर का ऑफिस है उसके पास ये इख्तियार है आईनी तौर पे कि वो देखे कि मोशन रूल्स के मुताबिक भी इन ऑर्डर है या नहीं है। मेरी जाती राय में कि ये हाउस के अंदर जाए, हाउस के अंदर जाएगी जो पिट जाएगी, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पिटेगी तो डिसोल्यूशन हो जाएगी। गवर्नर का ऑफिस है वो इट कैन एक्ट ओनली एज अ डाक खाना, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि इसको वो किसी तरीके से वो रद्द कर सके। उसके तो नंबर्स पूरे नहीं हैं पीडीएम के पास। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराई गई है, तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उनका आईनी इख्तियार है उसको ब्लॉक करने के लिए किया गया। ध्यान भी है कि क्या एक बजट इजलास के दौरान बुलाया जाने वाला जो इजलास है, क्या उसके अंदर ये तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती या किसी भी इजलास के अंदर पेश नहीं हो सकती। तो जब अदम एतमाद की तहरीक अगर आ गई तो ये मूवर जो है अदम एतमाद वाले, ये उन्होंने साबित करना है कि उनके पास 186 का फिगर मौजूद है। अगर वो इसको साबित करने में नाकाम होते हैं तो फिर अगले ही लम्हे जो है वो इफेक्टिव हो जाएगी उनकी एडवाइस जो गवर्नर साहब को भेजी जाएगी चीफ मिनिस्टर की तरफ से, और अगर वो एडवाइस चली जाती है तो उसके 48 आवर्स के अंदर अगर गवर्नर साहब से 48 आवर्स रोक सकते हैं। खबरों में आगे आप जान सकेंगे नफरत का शिकार कौन, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का नून लीग पर खौफ सवार, घबराहट में काफ लीग के दर पर दस्तक दे डाली। दोनों की खातिर काफ लीग अरकान असम्बली की मन्नत समाजत पर उतर आई। लीगी जराए बता रहे हैं कि काफ लीग से राब्ते शौर्य शुजात के जरिए किए गए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पर राय शुमारी खुफिया तौर पर कराने के लिए लॉबिंग भी तेज कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान की बोझ से गुफ्तगू कहते हैं कि साबिक सदर गंदी सियासत करने पंजाब आए हैं। आसिफ अली जरदारी पंजाब असम्बली के अरकान को 50-50 करोड़ की ऑफर्स दे रहे हैं। ये जो बाबाए करप्शन आसिफ जरदारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने इस वक्त नकब जनी लगाना शुरू की हुई है साउथ के एमपीए से। 50 करोड़ से ऊपर का जनाब रेट लगाया जा रहा है और एतमाद के वोट के अंदर ये कोशिश करेंगे कि इस किस्म की कोई खरीदो फरोख्त करके जना उनको मिस करने की और एब्सेंट करने की पीटीआई के जना कुछ अरकान को, ये इस किस्म की डर्टी पॉलिटिक्स जो है ना और गंदी पॉलिटिक्स और गलीज पॉलिटिक्स करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। बुनियादी तौर पे ये सियासी बुज़दिली है, बुनियादी तौर पे ये आवाम की मकबूलियत का दावा रखने के बावजूद अपनी इस रियलिटी को जानने का एक हरबा है कि उनकी आवाम के अंदर कोई मकबूलियत नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से जो पिछले 2-2.5 महीने से एक रूमर्स चलाई जा रही थी और स्पेशली पिछले 1 महीने के अंदर के चौधरी परवेज इलाही साहब साथ खड़े नहीं होंगे इमरान खान साहब के, वो सब सारी रूमर्स किल हो गई और चौधरी परवेज इलाही साहब ने साबित कर दिया कि जनाब वो बिल्कुल साथ खड़े हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये पावर में नहीं आने के लिए साजिशें करते रहते हैं। पीडीएम वाले उल्टा भी लटक जाए तो असम्बलियों की तहलील को नहीं रोक सकते। अवाम इनके चेहरे देखकर नफरत करते हैं। मुल्क में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, मौशी इमरजेंसी का ऐलान, शहबाज हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ होगा। फिर भी कुछ नहीं, असम्बलियों की तहलील को नहीं रोक सकते। ये उल्टे भी लटक जाएं तो असम्बलियों की तहलील को नहीं रोक सकते बिल्कुल बाय एनी मींस। यस, वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो डर से इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे तो उनका सफाया होगा। वो सफाया तो होगा, आज होगा, कल होगा। मैं आपको बताऊं ना, पंजाब में सबसे बड़ा जो उसमें नुकसान किया वो मुस्लिम लीग नून ने किया। लोग इनसे इतना नफरत करते हैं, लोगों को पता है कि ये सारे जो है ना ड्राइंग रूम की साजिश के तो बहुत पायर है। पर्सनैलिटीज जो चेहरे ऐसे हैं ना कि लोग देख के और गुस्सा हो जाते हैं। इसका काम यह है कि कैसे लूटेंगे, कैसे जो ना वो करेंगे आपस में। इसके लिए ये साजिशें करते हैं कि कैसे पावर में रहे, जायज़ ना जायज़ जो भी तरीका हो, और अपनी लूट मार के लिए जो है ना ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इक़्तिदार छोड़ के जो नई इलेक्शन करना चाहिए, उसकी बस की बात नहीं होगी। अगर वो ये इमरजेंसी लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो नाकाम हो गए हैं। ये बाकायदा उसकी नाकामी का ऐलान होगा।
सूबाई असम्बलियां जुम्मे के दिन तोड़ दी जाएंगी। पीडीएम अवाम से शदीद खौफजदा है, इनको घसीट कर इलेक्शन के लिए लाना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा हाशिम डोगर ने बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज ये भाग भी गए तो 6 माह बाद अवाम में जाना पड़ेगा। पीटीआई की फतह सबको वाज़े नजर आ रही है। आइंदा इंतखाबात में पीटीआई 3/4 से ज़ायद सीटें लेगी। अगर ये आज असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द जनरल इलेक्शन एज फार एज हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि 3/4 सीटें लेना कोई ऐसे नामुमकिन नहीं होगा। यही वो वजह है, अगर मेजोरिटी से आते हैं तो हाँ, यही वो वजह है कि पीडीएम क्यों इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रही। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो इनको ऐसे घसीट के लाना पड़ेगा। आज ये हमारे साथ इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो इनको 6 महीने के बाद जाना पड़ेगा। तो बहरहाल मुझे तो इसमें बड़ा क्लियरली तहरीक इंसाफ की फतह नजर आती है। काफ लीग और पीटीआई में फूट डालने में नाकामी पर नून लीग ने एक और बोंगी मार दी। वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीर बराए दाखिला और कानूनी उमूर अतातारड़ ने दावा किया कि असम्बली को बचाने के लिए कई मंसूबे हैं। प्लान A, B, C पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा सुना है असम्बली तहलील करने के मामले पर मोनी सलाही और इमरान खान में लड़ाई चल रही है, लेकिन हैरत है मीडिया को इल्म नहीं। काफी दिनों से ये मामला चल रहे थे कि पंजाब की असेंबलियों की तहलील के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी जमात और हमारे इत्तेहादियों का ये ख्याल है कि पंजाब की असेंबली को और तमाम असेंबलियों को अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। हम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, हमारी सफ़बंदी उसके लिए भी मुकम्मल है। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ जमा हो चुकी है। बिल्कुल वाज़े तौर पे ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि ये बुध वाले रोज़ 4 बजे गवर्नर साहब ने वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कहा है। सूबाई असम्बलियों की तहलील पर इलेक्शन कब? गवर्नर तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर इलेक्शन के इनेकाद की तारीख मुकर्रर करेगा। नताइज का ऐलान ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। असम्बलियाँ 23 दिसंबर को हुई तो इलेक्शन 23 मार्च तक कराने होंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 के तहत इंतखाब की तारीख के 7 दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन को इंतखाब का शेड्यूल जारी करना होगा। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 इलेक्शन कमीशन 7 रोज़ में शेड्यूल जारी करेगा। पंजाब असम्बली 297, केपी में 115 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। चारों सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की तादाद 593 है। पंजाब और केपी के असम्बली की नशिस्तों की तादाद 412 बनती है। परवेज सिलाई हमारे साथ हैं। इत्तेहाद आगे भी जारी रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पंजाब का बयान मुस्तरद। कहा मोनी सलाही ने भी साथ देने की यकीन दहानी कराई। जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों ज़िला शाब जंग सरगोदा के अरकान बात की। कहा जलसे से पहले ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि बाजवा से मुतालिक बात नहीं की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही दबाव ले लेते हैं, जब कहेंगे परवेज इलाही असम्बली तहलील की समरी भिजवा देंगे। तमाम अरकान ने इमरान खान के असम्बली तहलील करने के फैसले की तौसीक कर दी। कप्तान ने अरकान असम्बली से आम इंतखाबात से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि इम्पोर्टेड सरकार ने मईशत का जनाजा निकाला, दहशतगर्दी से निपटने में भी नाकाम रही। इंतखाबात मईशत को मुस्तहकम करने का वाहिद हल है। जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद बेराहक है, चोरों को मुसल्लत किया और मईशत तबाह कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं परवेज इलाही का बाजवा से मुतालिक अपना नुक्ता नजरिया है। परवेज इलाही वज़ारत आला बचाने के लिए पीडीएम में नहीं जाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।